नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राज सिम्स ऐप या पोर्टल पर जब आप एमडीएम की एंट्री करते हैं और उस एंट्री में आपके कुछ गलती रह जाती हैं, उस गलती को आपको सुधारना है, सही करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। यानी कि किसी भी एमडीएम की जो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री आपने किए हैं उसमें आपको करेक्शन करना है, तो आप करेक्शन किस प्रकार करवाएंगे, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अपनी जो एसओसो पोर्टल है आईडी और पासवर्ड डालकर, या ऐप है तो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप राज सिम्स में जाते हैं और यहाँ पर आपको पीएम पोषण एमडीएम के नाम से ऑप्शन मिलता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो एमडीएम एंट्री आपने कर रखी है उसमें आपने करेक्शन करना है। कोई सी भी एंट्री हो सकती है, कोई सी भी डेट की एंट्री हो सकती है जिसमें आपके गड़बड़ हो गई, उन सब एंट्रीज को आप सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, आईएम का और एससीएमएस का। जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो एससीएमएस में किया है तो करेक्शन भी आपको एससीएमएस में ही करना होगा। तो देखिए एससीएमएस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सेल्स मैनेजमेंट का नज़र आता है। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ नज़र आएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में नज़र आएगा। और मान लीजिए अगर आप लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कुछ समय के लिए तो लेगेसी लिस्ट में नज़र आता है, लेकिन बाद में उसको जो है सेटल कर दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में वो नज़र आने लगता है। अब मान लीजिए आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है, चाहे वो लेगेसी से किया हो, चाहे आपने करंट डेट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया हो उसमें आपको करेक्शन करना है और आपकी एंट्री सेटल भी हो चुकी हैं, तो आपको करेक्शन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में ही जाना होगा। इसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ऐड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन खुल चुका है। देखिए इस प्रकार जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उन सबकी एंट्रीज आपको यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी आपको सिर्फ नीचे 10 ही एंट्रीज आपको नज़र आती हैं। आपको ज़्यादा एंट्रीज देखनी है तो देखिए यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी फिल्टर वाले ऑप्शन में जाकर आप किसी भी डेट को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, पीछे देखेंगे तो इसी फिल्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी डेट को आपको करेक्शन करना है। मान लीजिए मुझे कोई भी एक महीना में यहाँ पर ले लेता हूँ, पूरा महीना में ले लेता हूँ। आप चाहे तो 10 दिन या 15 दिन का भी ले सकते हैं या एक दिन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक महीने की एंट्री आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगस्त में ही करना है, 1 अगस्त से करना है और मुझे 15 अगस्त तक इसको जो है चेंजेस करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है डेट सेलेक्ट कर ली है, 1 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2024। मान लीजिए आपकी हो सकता है कम ज़्यादा या कोई भी डेट हो सकती है, जो भी डेट है वो आप ले लें और अप्लाई फ़िल्टर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये प्रोसेस लेता है। और देखिए अब यहाँ पर जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आपने एंट्रीज सेलेक्ट किए हैं, या हो सकता है आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई कोई सी भी हो सकती है, वो सारी एंट्रीज अब आपको यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। देखिए डेट यहाँ पर देख सकते हैं, सारी जो भी डेट्स हैं वो सारी डेट्स आपको नज़र आ जाएगी जो डेट आपने सेलेक्ट की हैं। अब देखिए आपको इनमें किसी में एंट्री में करेक्शन करना है तो पीछे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए ये एंट्रीज है और आपने इनमें करेक्शन करना है किसी में भी, तो एक्शन में आपको एडिट वाला ऑप्शन नज़र आता है। इसी एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको करेक्शन करना है तो देखिए यहाँ पर पहले तो आप डिटेल देख लें, ट्रांजैक्शन टाइप, कस्टमर टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन डेट। जो आपको करेक्शन करना है वो डेट बिल्कुल यही है, वो डेट यहाँ पर चेक कर ले, आपके स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा। देखिए आपने पहले क्या तोड़ा था वो पहले यहाँ पर डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। देखिए पहले जो भी आपने कार्य किया था यानी कि उस दिन आपने क्या क्या जो है पोषण में किया था, तो देखिए मैंने उस दिन गेहूं तोड़ा था और देखिए पीएस और यूपीएस की यहाँ पर डिटेल बता रहा है। पीएस में इतने थे, इतने बच्चे बेनिफिशरी थे, इतने बच्चे जो है यूपीएस में बेनिफिशरी थे और क्वांटिटी यहाँ पर बता रहा है। तो इस प्रकार ये पूरी डिटेल बता रहा है कि जो पिछली बार आपने किया था वो ये है। अब आपको इसमें जो भी करेक्शन करना है इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है सेंड रिक्वेस्ट का, तो इसी सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो देखिए सेंड रिक्वेस्ट करते हैं तो तब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बताता है, इनको अच्छे से रीड करें। देखिए खाद्यान्न की सही जानकारी बनने के बाद नीचे दिया गया सेंड रिक्वेस्ट बटन दबाएं, अन्यथा रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी। यानी कि आपने जो खाद्यान्न यहाँ पर किया है सही किया है, इसके लिए आपको सेंड रिक्वेस्ट का बटन दबाना है ताकि आपकी रिक्वेस्ट सही जो है सिस्टम तक पहुँच सके। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है एंट्री अपडेट करने के लिए टोटल स्टॉक, अवेलेबल बैलेंस और टोटल इश्यूड क्वान्टिटी का जोड़ है। इसके बाद देखिए अपडेटेड रिक्वेस्ट एमडीएम हेड ऑफिस को भेज दी जाएगी और संबंधित प्राधिकारी की कार्रवाई के अनुसार नया कंजप्शन बैलेंस अपडेट किया जाएगा। यानी कि आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ये एमडीएम हेड ऑफिस में जाती हैं और कुछ समय के बाद जो भी सिस्टम में है, जो भी इनके अधिकारी हैं, वो नया कंजप्शन बैलेंस आपका अपडेट कर देते हैं। यानी कि आपने जो भी कटौती की है वो बता देगा और उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन को अपडेट करने की रिक्वेस्ट कंप्लीट क्लोज नहीं होने तक सिस्टम में इनवार्ड और आउटवार्ड का इंदराज किया जाना संभव नहीं है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो कंप्लीट और क्लोज नहीं हो जाता है सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक इनवार्ड और आउटवार्ड का इंदराज किया जाना संभव नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर खाद्यान्न को इनवार्ड नहीं कर सकते, आउटवार्ड भी नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को अब तक किए गए कुल कंजप्शन की क्वांटिटी से ज़्यादा या कम क्वांटिटी पर अपडेट किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि जो संशोधित डिस्ट्रीब्यूशन को अवेलेबल स्टॉक की क्वांटिटी से कम होने की स्थिति में सिर्फ अवेलेबल क्वांटिटी के समान क्वांटिटी की अपडेट या की जो रिक्वेस्ट की जा सकती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई की रिक्वेस्ट भेजी है तो ये जो आपके स्टॉक का होगा उसकी क्वांटिटी से कम होने की स्थिति में, यानी कि मान लीजिए आपके पास स्टॉक कम है, उस स्थिति में जो भी आपकी क्वांटिटी होगी या उसके समान जो भी क्वांटिटी होगी वहाँ तक इस रिक्वेस्ट को अपडेट किया जा सकता है। अब देखिए मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो जो पिछली बार आपका डाटा था ये था। अब मान लीजिए आपको लगता है कि उस दिन तो जो है छुट्टी थी या जीरो कंजप्शन आपको करना था, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए जीरो कंजप्शन मैंने कर दिया है और रीजन जो भी रहा, जैसे कि मान लीजिए आपके विद्यालय में हॉलीडे था या मान लीजिए फूड ग्रेन्स एबिलिटी नहीं है या नॉन एबिलिटी ऑफ फंड्स कुकिंग कॉस्ट या इंटीग्रेटेड जो भी हैं, एब्सेंस ऑफ कुकर में हेल्पर हैं या फूड नॉट अराइव्ड फ्रॉम एनजीओ एससीओ हैं, यानी कि कोई भी रीजन हो सकता है। और अगर इन रीजन्स के अलावा भी कोई रीजन होता है तो वो अदर में आप ले सकते हैं। तो ये जीरो कंजप्शन की स्थिति में, यानी कि उस दिन आपके खाद्यान्न नहीं बना था लेकिन आपने उसको गलती से जो है कर दिया है, तो इस स्थिति में ये ऑप्शन आप लेंगे। अब मान लीजिए अगर जीरो कंजप्शन नहीं है और मान लीजिए खाद्यान्न ही बना था लेकिन आपको उसको अपडेट करना है। अब देखिए मान लीजिए आपको प्राइमरी में अपडेट करना है या यूपीएस में अपडेट करना है, तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों में ही आपको अपडेट करना है तो दोनों ऑप्शन आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट नेम आपको लेना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए देखिए गेहूँ लेना है, पहले तो गेहूँ ही था। अब मान लीजिए अगर आपको लगता है कि राइस होना चाहिए था, गेहूँ नहीं है, तो आप यहाँ पर गेहूँ ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, जो भी स्थिति वो आप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए गेहूँ ही लेना है तो वो ले लेंगे। इसके बाद नीचे भी आप गेहूँ लेना चाहते हैं तो गेहूँ ले लेंगे, दोनों हो गया है। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ बेनिफिशरी में अगर आपकी गलती हो चुकी है, मान लीजिए आपको बेनिफिशरी कुछ अपडेट करने थे उल्टे सुल्टे हो चुके हैं, या पीएस के यूपीएस में, यूपीएस के पीएस में, या कुछ और भी कम ज़्यादा संख्या आपकी हो सकती है, तो जो भी संख्या वो फिल कर देंगे और यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिक ये चेंज कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर 31 के स्थान पर 25 करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, यानी कि बेनिफिशियरी को चेंज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी भी कम हो चुकी है, यानी कि आपके जो भी रीजन होगा उसको आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक समरी आपको बता देगा कि जो ओपनिंग स्टॉक के हैं या आउटवर्ड स्टॉक है, अवेलेबल बैलेंस है, टोटल इश्यूड क्वांटिटी है, वो सारी यहाँ पर नीचे बता देगा और आपको यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार जो भी आपको करेक्शन करना है, जीरो कंजप्शन करना है या बेनिफिशरी में चेंजेज वगैरह करना है या आपके जो खाद्यान्न व्हीट राइस है उनमें चेंजेज करना है या सिर्फ आपको प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों में से एक में करेक्शन करना है, कोई भी रीजन हो सकता है आपके करेक्शन का, वो आप यहाँ पर ले लेंगे और आसानी से यहाँ पर करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो संबंधित अधिकारी को चली जाएगी। संबंधित अधिकारी द्वारा उसको देखेंगे कि ये आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट सेंड की गई है बिल्कुल सही है या उनको लगता है कि क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट क्लोज जो भी करेंगे कर देंगे। उसके बाद ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो बिल्कुल जो है हो चुकी है या नहीं हुई है। इसमें कुछ भी समय लग सकता है।
तो साथियों आपको किसी भी डेट में करेक्शन करना है तो यहाँ पर अब आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप किसी भी डेट में या किसी भी महीने की किसी भी तारीख को एंट्री का अगर आपको करेक्शन करना है तो कर सकते हैं। करेक्शन कैसे करना है पूरी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। साथ ही अगर आपको स्टॉक एंट्री में भी करेक्शन करवाना है, कैसे करना है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिससे आप अपनी स्टॉक एंट्री जो आपने की है उसमें अगर करेक्शन वगैरह आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये थी साथियों जो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज हैं उसमें आपको करेक्शन करना है तो किस प्रकार करना है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।